हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, हमारी प्रीवियस क्लासेस में हम ह्यूमन बॉडी, आवर फैमिली एंड गेम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सभी लिविंग बींग्स में होती है और मोस्टली लिविंग बींग्स में ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल की जाती है। बट प्लांट्स के केस में इससे अपोजिट होता है, यानी प्लांट्स के केस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनहेल की जाती है और ऑक्सीजन एक्सहेल की जाती है। बट टुडे वी विल डिस्कस द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। टुडे वी विल डिस्कस respiration in human beings. So first of all, let's see the definition of respiration. Respiration is the process that all living things go through to create the energy they need to live. Means कि हमें जीने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किसके थ्रू क्रिएट की जाती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस को खुद से फील भी कर सकते हैं। आप अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर रेस्पिरेशन की प्रोसेस को फील कर सकते हैं। जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि आपकी चेस्ट एक्सपैंड होती है, यानी बाहर की तरफ होती है। और जब आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी अंदर की तरफ जाती है। रेस्पिरेशन इंक्लूड्स टू प्रोसेसेस, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन कितनी प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है? रेस्पिरेशन जो है वो टू प्रोसेसेस को, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है? ब्रीदिंग इन, मीन्स कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं वो क्या है? ब्रीदिंग इन। एक्सहेलेशन जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, दैट इज ब्रीदिंग आउट। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग आउट को बोलेंगे एक्सहेलेशन एंड ब्रीदिंग इन को कहेंगे हम इनहेलेशन। सो इनहेलेशन में हम कौन सी गैस को इनहेल कर रहे हैं? O2। एंड एक्सहेल कौन सी करते हैं हम? CO2। हम O2 इनहेल करते हैं एंड CO2 जो है वो हम एक्सहेल करते हैं। O2 इनहेल एंड CO2 एक्सहेल करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 इज ऑक्सीजन। सो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। इनहेलेशन ऑक्सीजन इन, यानी ऑक्सीजन अंदर जाती है लंग्स के, एंड एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड आउट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ी जाती है। O2 इन एंड CO2 आउट, ये बाहर निकल रही है एंड ये अंदर आ रही है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की तो उसके अंदर जो है वो कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड होंगे जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। सो जो ऑर्गन्स, जो पूरा सिस्टम है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे। सो इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। फेरिंग्स एंड लैरिंग्स के बीच में, मिडल में, लैरिंग्स के अपर साइड में एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस, लैरिंग्स के अपर साइड में होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? एक लीफ शेप फ्लिप होती है। आप मान लीजिए जैसे कि किसी चीज़ का ढक्कन, जैसे कि कोई बोतल का, आप उसके ऊपर बोतल का जो ढक्कन है उसको मान लीजिए, वो क्या करता है कि लैरिंग्स के अंदर सिर्फ एयर पास हो, इस चीज़ का ध्यान रखता है। वो कोई भी फूड पार्टिकल्स को लैरिंग्स के अंदर जाने से रोकता है। वो क्या करता है कि सिर्फ एयर ही लैरिंग्स के अंदर पास हो, इस बात का ध्यान रखेगा। कौन ध्यान रखेगा? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जब ऑक्सीजन अंदर आती है तो ओपन होता है, यानी जो CO2 बाहर जाती है तो ओपन होता है। जब फूड पार्टिकल्स या कुछ और चीज़ें अंदर आती है तो क्या हो जाता है? एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाता है।
यहाँ पर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो हम ड्रॉ करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर है नेज़ल कैविटी, ये है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी का वैसे यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बट हम राइट कर रहे हैं। हियर इज फेरिंग्स एंड इट इज लैरिंग्स एंड दिस, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था एक लीफ शेप फ्लैप होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस यहाँ से ब्रोंकाई, जो आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे लंग्स। ये हो गए लंग्स। यहाँ पर होगा डायफ्राम। ये है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई, and these further parts are bronchioles, lungs। जो आगे ये फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होंगे, यहाँ पर होंगे alveoli, and this is trachea। ये है ट्रेकिया। ये हो गया डायफ्राम। यहाँ पर रिब्स, इन्हें हम बोलेंगे रिब केज। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, पहले एयर जो है वो नेज़ल कैविटी से, नेज़ल कैविटी में एंटर करेगी। यहाँ पर नोज़, नेज़ल कैविटी में नोज़ प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होते हैं, फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि डस्ट एंड जर्म्स पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से यहाँ पर होता है एपिग्लॉटिस, जो कि सिर्फ एयर को ही अंदर एंटर करने देगा। ये है लैरिंग्स, ट्रेकिया, उसके बाद ये ट्रेकिया में एंटर करेगी। देन दीज आर ब्रोंक्योल्स, एंड ये जो है वो आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये हो गई ब्रोंक्योल्स। एंड जो इनके आगे फर्दर जो पार्ट्स होंगे उन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। लंग्स हो गए, उसके बाद यहाँ पर है रिब्स, रिब केज, डायफ्राम। सो जब ऑक्सीजन हम इन क्या लेते हैं, इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीदिंग इन में कौन सी जो गैस है वो पार्टिसिपेट करती है, O2, ऑक्सीजन। तो कौन सी एयर जो है वो हमारे लंग्स में एंटर करेगी, ऑक्सीजन।
और बाहर हम कौन सी रिलीज़ करेंगे, CO2, राइट। तो जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो क्या होगा, जो हमारी चेस्ट है, जो हमारे लंग्स हैं, वो क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे। पर जब हम एयर को रिलीज़ करेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, तो क्या होगा, जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। सो अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। सो अब हम देखते हैं कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है। द रिब केज मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ द मसल्स ऑफ द चेस्ट। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे रिब्स जो है वो बाहर की तरफ एंड ऊपर की तरफ जो है वो जाएंगे, एंड किसकी हेल्प से, जो चेस्ट है उसके मसल्स की हेल्प से। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स आउट। जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैटन्स आउट होगा। द चेस्ट एक्सपेंड्स। आपकी चेस्ट है वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। एयर गोज इनटू द लंग्स। और एयर कहाँ गई है, कहाँ एंटर की है, एयर ने लंग्स के अंदर एयर एंटर की है। ठीक है, आपने बलून सबने देखा है, सबने उसके अंदर एयर ब्लो भी की है, राइट। सो आपने देखा होगा कि बलून जो पहले कैसा होता है, स्मॉल साइज में होता है, राइट। बट जब आप उसके अंदर एयर ब्लो करते हो तो क्या हो जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है, राइट। ऐसे ही हमारे लंग्स हैं, जब उसके अंदर एयर एंटर करेगी तो क्या होंगे, वो एक्सपैंड होंगे। एंड नेक्स्ट इज ब्रीदिंग आउट, मीन्स कि जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तब क्या होगा। द रिब केज मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ द मसल्स ऑफ द चेस्ट। जब ब्रीदिंग इन में हो रहा था उससे क्या होगा, अपोजिट होगा। ब्रीदिंग इन में क्या था, रिब्स जो है वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव कर रहे थे, बट किस टाइम क्या होगा, रिब केज जो है वो कहाँ, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगा। वही किसकी हेल्प से, हमारे चेस्ट की मसल्स की हेल्प से। द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड राइजेज अप। अब डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स। द चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, और अब जो है वो एयर लंग्स से बाहर जा रही है, एयर लंग्स से बाहर जा रही है। ब्रीदिंग इन में क्या हो रहा था, एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर कर रही थी। इसको भी आप उसी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हो, उसी एग्जाम्पल के थ्रू जो हमने बलून वाला लिया था। अब हम मान लेते हैं कि जो बलून है उसमें पहले से एयर है, राइट। बट जब उसके अंदर से हम एयर को रिलीज़ कर देंगे, निकाल देंगे, तो क्या होगा, उस बलून का साइज स्मॉल हो जाएगा। उसी तरह से लंग्स हैं, जब उसके अंदर एयर एंटर की थी तो साइज़ क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। अब जब एयर रिलीज़ की जा रही है, एयर वहाँ से बाहर जा रही है, तो क्या होगा, उसका साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा। दैट इज़ द चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज। हमेशा जो है वो किसके थ्रू ब्रीथ करो, नोज़ के थ्रू। हमें हमेशा अपनी नाक के थ्रू जो है वो सांस लेना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे जो नोज़ है उसके अंदर टिनी हेयर, यानी छोटे छोटे जो है वो हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, डस्ट एंड जर्म्स पार्टिकल्स को बाहर ही ट्रैप कर लेते हैं, बाहर ही रोक लेते हैं, जो अंदर एंटर करने से रोक लेते हैं। लेट्स रीड, आवर नोज हैज़ सम टिनी एंड फाइन हेयर। हमारी नोज़ के अंदर कुछ छोटे और बिल्कुल पतले जो है वो हेयर होते हैं। दीज हेयर ट्रैप द डस्ट एंड जर्म्स present in the air we breathing and prevent them in from entering our lungs। ये क्या करते हैं, ये हेयर जो है वो डस्ट एंड जर्म्स पार्टिकल्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं, वहीं पर रोक लेते हैं, और उन्हें जो है वो लंग्स के अंदर एंटर करने से रोक लेते हैं। बट व्हेन वी ब्रीथ एयर थ्रू द माउथ, बट जब हम किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, अपने माउथ के थ्रू ब्रीथ करेंगे, तो क्या होगा, एयर दैट एंटर्स आवर लंग्स इज नॉट क्लीन। बिकॉज अब क्या हुआ कि कोई हेयर पार्टिकल्स, कोई हेयर जो है वो पार्टिकल्स जो डस्ट एंड जर्म्स के पार्टिकल्स थे उनको ट्रैप करने के लिए वहाँ पर कोई बैरियर प्रेजेंट नहीं था, तो क्या होगा, जर्म्स हैं वो भी हमारे जो एयर लंग्स के अंदर एंटर करेगी उसके साथ चले जाएंगे। सो इट कैरीज द जर्म्स इनटू आवर लंग्स।
तो इसके साथ क्या हमारे जर्म्स अंदर चले जाएंगे लंग्स के थ्रू एयर एंड वी मे फॉल सिक, और इससे क्या हो सकता है कि हम बीमार पड़ सकते हैं। वी मे फॉल सिक, इससे जो है हम बीमार पड़ सकते हैं। सो हमें जो है हमेशा किसके थ्रू ब्रीथ करना चाहिए, अपनी नोज़ के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक रेस्पिरेशन। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।